अब जो हम पेज कवर करने वाले हैं वो 3.116 से लेके 3.120 तक है। अकाउंटिंग रेशियो के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है। करते हैं शुरू। देखो क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर? लास्ट वीडियो में हमने करना शुरू कर दिया था। वो होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, TRT बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपके लिए याद करने में आसानी होगी। होता है फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। क्या बोला जाता है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल फॉर्मूला होता है। देख लेते हैं क्या बोला गया। यहाँ दो क्वेश्चन देख के रखे हैं, दो अलग अलग ईयर के, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। सेल्स दे के रखा है, डेटर दे के रखा है, सेल्स रिटर्न दे के रखा है। देख लेते हैं। अब देखो जब भी दिया हो क्वेश्चन के अंदर नेट सेल्स, और हाँ प्लीज बुक साथ में रख के चलना ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ नेट सेल्स देके रखा है, मतलब इसके अंदर से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुका है। हमको दोबारा से उसमें से सेल्स रिटर्न सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें सेल्स देके रखा है और डेटर देके रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 2022 का अगर हम सोल्यूशन कर रहे हैं, वो देके रखा है। नेट क्रेडिट सेल देके रखी है 8 लाख रुपए की। एवरेज रिसीवेबल ओपनिंग देके रखा है 83,000, क्लोजिंग देके रखा है 1,17,000। दोनों को प्लस करा तो आ गया 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 हो गया कितना? 1 लाख। आ गया 8 टाइम्स, ठीक है। सेम ऐसा ही होगा 2023 का। नेट सेल देके रखी 7 लाख की। ओपनिंग डेटा देके रखा 1,17,000 का, क्लोजिंग देके रखा 83,000 का। दोनों का टोटल 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया हमारा? 1 लाख। आंसर देगा 7 टाइम्स। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 102। क्या बोलता है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 14,40,000, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। देखो सिंपल है, हमें क्या करना है? हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारा क्रेडिट सेल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमें यहाँ कैश सेल क्रेडिट सेल का कोई बाइफरकेशन नहीं देके रखा। मतलब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही हमारा क्या कहलाने वाला है? क्रेडिट सेल, जिसकी वैल्यू देके रखी है कितनी? 14,40,000। अब यहां पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ही गिवन है 1,20,000 के। 1,20,000 के देके रखे, और ओपनिंग के रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं दी। ओपनिंग के रिगार्डिंग अगर कोई डिटेल दी होती तो हम एवरेज रिसीवेबल्स निकालते। कोई डिटेल नहीं दी है, इसीलिए हमें डायरेक्ट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को ही कंसीडर करना है। कितना देके रखा है? वो देके रखा है 1,20,000। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, वो 103 देख रहे हैं। क्या बोला है? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल देके रखे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख रुपीस के, ठीक है। फिर आगे देखे रखा है कैश सेल भी 25% ऑफ क्रेडिट सेल, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग। मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग कितना ज्यादा है? 2 लाख रुपए ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गए 2 लाख के, दोनों का टोटल हो गया 6 लाख। फिर एवरेज रिसीवेबल होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू हो गया 3 लाख। ये हो गया एवरेज रिसीवेबल की वैल्यू 3 लाख, ठीक है। अब क्या बोला है? बोला कैश सेल भी 25% ऑफ क्रेडिट सेल, और नेट सेल्स हमें देख रखी 15 लाख की। देख लेते हैं। देखो टोटल सेल्स होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स देख रखी 15 लाख की,
बोल दिया जितना क्रेडिट सेल होगी ना उसका 0.25% क्या होगा या 25% क्या होगा कैश से। तो मैंने क्रेडिट सेल को ले लिया x, तो ये हो जाएगा 0.25x, ये बन गया टोटल सेल्स। कर देंगे 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू x, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 12 लाख। क्या मिल गया x का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स, यहां रख दिया 12 लाख। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अगला है 104। क्या बोल रहा है? अ फर्म नॉर्मली हैड अ ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 2 मंथ ऑफ क्रेडिट सेल। देखो यहां पे एक चीज आती है जिसको बोलते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड। अब क्या होता है डेट कलेक्शन पीरियड? डेट कलेक्शन पीरियड का बेसिकली मतलब होता है कितने टाइम में आप डेटर से पैसा रिसीव कर लेते हो। जो टाइमिंग होता है ना उसको बोलते हैं कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड किसका है? डेटर से कलेक्शन का। तो इस पर्टिकुलर चीज में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से डेट कलेक्शन पीरियड निकलता है। अब दो तरीके से निकलता है, या तो डेज में या तो मंथ में। अगर हम बात करें डेज की तो वो होता है 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है किससे? 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। तो आंसर कहां में आएगा? डेज में। अगर हमें आंसर लाना है मंथ में तो हम कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। 12 डिवाइडेड बाय टीआरटी क्या आ जाएगा हमारा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आ जाएगा। अब यहां क्या बोला? अ फर्म हैड अ नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 2 मंथ ऑफ क्रेडिट सेल। मतलब यहां पे आपको देके रखा है 2 मंथ। ठीक है, मतलब अगर आपको ये आंसर देके रखा है तो क्या करेंगे? तो टीआरटी आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6। मतलब कितना आया होगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का आंसर आया होगा 6 टाइम्स। फिर बोल दिया ड्यूरिंग द कमिंग ईयर नेट क्रेडिट सेल बीइंग 7,20,000 स्प्रेड इवनली ओवर अ 12 मंथ पीरियड एस्टिमेटेड 12। अब बोला व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। मतलब हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। हमें यहाँ टीआरटी की वैल्यू देके रखी है और नेट क्रेडिट सेल की वैल्यू देके रखी। कितनी देके रखी है? टीआरटी हो गया हमारा 6 टाइम्स। फिर एवरेज रिसीवेबल निकालना है, यहां देके रखा 7,20,000। तो एवरेज रिसीवेबल इधर आ जाएगा 7,20,000 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, वो आ जाएगा 1,20,000। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अगला देखते हैं 105। क्या बोल रहा है? अ मर्क्यूरी लिमिटेड मेड अ क्रेडिट सेल ऑफ 4 लाख रुपीस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल पीरियड। इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज एंड ईयर इज अज्यूम 360, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, एवरेज रिसीवेबल। फिर बोला ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर मोर देन दैट ऑफ इन द बिगिनिंग बाय 6,000। मतलब एक एक आंसर निकालना है, पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकाल लेते हैं। देखो इनने बोला डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड वो भी डेज में, मतलब डेज में वो भी बोल के रखा 360 डेज थे। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर यहां पे देखे रखा है कितना है? वाया 36 डेज। तो टीआरटी की वैल्यू आ जाएगी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर की हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल्स टू 10 टाइम्स।
मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कितना आ गया 10 टाइम। अब बोला नेट क्रेडिट सेल्स देके रखा है 4 लाख रुपए का, पहला आंसर तो आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आपका। फिर बोलिए एवरेज रिसीवेबल्स निकालो, एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकलेंगे, वो निकलेगा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल इक्वल्स टू टीआरटी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। नेट क्रेडिट सेल हमारे पास गिवन है 4 लाख रुपए, एवरेज रिसीवेबल्स निकालना है और टीआरटी की वैल्यू हमें पता है 10, तो एवरेज रिसीवेबल्स हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 जो कि आ जाएगा 40,000। ये आ गया दूसरा आंसर। क्लियर? तीसरे की तरफ बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर एंड व्हेन द बोला ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगिनिंग बाय 6,000। मतलब एवरेज रिसीवेबल्स होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। बोल दिया ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगिनिंग बाय 6,000, मतलब बिगिनिंग में जितना था क्लोजिंग उससे 6,000 ज्यादा है। अगर मैं रख लूं या एवरेज रिसीवेबल्स 40,000 जो हमारा निकला था, अगर मैं ओपनिंग x ले लूं तो क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2, 40,000 into 2 equals to कितना हो जाएगा 2x plus 6,000। ये हो जाएगा कितना 80,000 माइनस 6,000 equals to 2x। ये हो जाएगा 74,000 डिवाइडेड बाय 2 equals to x। काटा 2 3 जा 6 2 7 जा 14, ये आ गया 37,000। ये आ गया आपका तीसरा आंसर। क्लियर है? क्या आ गया ये आ गया अपना ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो क्लोजिंग आ जाएगा 37 प्लस 6,000 कितना आ जाएगा 43,000। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अगला देखते हैं, अगला है 106। देखो 106 में मल्टीपल केसेस है, हम एक एक केस सॉल्व करते चलते हैं। क्या बोला है? केस 1 बोला नेट क्रेडिट सेल 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख। तो भाई फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। ठीक है? क्या बोल के रखा? नेट क्रेडिट सेल देख रखी 4 लाख की अपॉन एवरेज रिसीवेबल देख रखा 1 लाख का, आ गया 4 टाइम्स। क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अगला देख लेते हैं, केस 2। बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स देके रखा और कैश सेल बिंग 6 लाख। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, टोटल सेल्स होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स की वैल्यू हमें देख रखी 30 लाख की। बोला कैश सेल भी 6 लाख प्लस क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल वही रहने दो, 30 लाख माइनस 6 लाख कर देंगे तो 24 लाख की हमारी आ गई क्रेडिट सेल, या भी कितने की 24 लाख की अपॉन 24 लाख ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग देके रखा है, मतलब एवरेज रिसीवेबल। ओपनिंग रिसीवेबल की वैल्यू देके रखी है 2 लाख रुपए की, क्लोजिंग रिसीवेबल की देके रखी है 6 लाख रुपए की, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 4 लाख, ये आ गया 4 लाख। 4 6 24 होता है, 6 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अगला देखते हैं केस 3। केस 3 क्या बोला?
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस देख रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखो यहां पे हमें सेल्स निकालनी है, टोटल सेल्स कैसे निकलेगी, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो हमने सीओजीएस की वैल्यू देख रखी 3 लाख की, और ग्रॉस प्रॉफिट भी काय पे देख रखा है, कॉस्ट पे, और दोनों क्या दिख रहे हैं, कॉस्ट कॉस्ट, मतलब यहां ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देख रखा है। अब देखो तुमको ये समझ में आ रहा है, ये भी कॉस्ट है ये भी कॉस्ट है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो डायरेक्ट परसेंटेज लगाएंगे। कितना परसेंट देके रखा है अपने को केस 3 के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% है, 25%। तो 3 लाख का 25% कितना होता है, 25 3 से 75, ये हो गया 75,000। तो टोटल सेल्स हमारी कितनी आ गई, 3,75,000। ठीक है, अब हमें पता है टोटल सेल्स होती है कैश प्लस क्रेडिट। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कैश सेल मीन 20% ऑफ टोटल सेल्स, मतलब जितनी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स कितनी है 3,75,000, उसका 20% हमारा क्या है, कैश सेल। बोल के रखा कैश सेल कितना हो गया, 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो 20% कितना आ जाएगा, सिंपल है, 270 कर दो, 0 0 0 7 2 जा 14 और एक 5 3 2 जा 6 और एक 75,000। ये आ गई हमारी क्या, ये हमारी आ गई कैश सेल। तो बचा हुआ क्या होगा, क्रेडिट दिख रहा है, क्रेडिट सेल 3 लाख की हो जाएगी, फॉर्मूले में रख दिया नेट क्रेडिट सेल 3 लाख की। ठीक है, फिर क्या बोला, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000, क्लोजिंग 1 लाख, तो क्या हो जाएगा 50,000 ओपनिंग, 1 लाख रुपए क्लोजिंग, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 75,000, ये आ गया 75,000। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा केस 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला चलते हैं केस 4 की तरफ। ठीक है, केस 4। अब देखते हैं केस 4। बोलिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस गिवन है, हमें फिर से लिख देंगे, टोटल सेल्स इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पे देख रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस 4,50,000 प्लस यहां देख रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। यहां देखो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। अब देखो रिलेशंस चेंज हो गए, पिछले वाले केस में क्या था, यहां पे भी कॉस्ट था और यहां पे भी कॉस्ट था, तो डायरेक्ट परसेंटेज, मगर यहां पे क्या है, कॉस्ट के साथ क्या निकला है, सेल्स निकला है, तो परसेंटेज चेंज हो गए। चेंज कैसे हो गए, अब यहां रिलेशन लगेगा कॉस्ट से सेल्स पे जाने का, तो देता है परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4,50,000 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20 हो गया 120। 0 से 0 2 1 जा 2 6 जा, काट दो फिर से, 2 3 जा 2 4 जा 2 4 जा, काट दो, 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, 2,25,000, फिर काट दिया 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये आ गया 75,000। तो कितना हो जाएगा 4,50,000 माइनस 75,000, तो ये बन जाएगा 3,75,000। ये क्या आ गया, ये हमारी, सॉरी प्लस करना था मैंने माइनस कर दिया, ठीक है प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5,25,000। क्या निकला हमारा, ये निकला टोटल सेल्स, मैंने माइनस कर दिया था मगर वो प्लस होना है, ठीक है सॉरी उसके लिए। अगला देखते हैं कैश सेल भी 25% ऑफ नेट क्रेडिट सेल। अब यहां पे समझना पड़ेगा, टोटल सेल्स होती है कैश प्लस क्रेडिट, टोटल सेल्स की वैल्यू हो गई 5,25,000। अब बोल दिया उनने लाइन बोली है कि कैश सेल इज 25% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स, मतलब नेट क्रेडिट सेल्स को अगर x ले लेंगे तो हो जाएगा 0.25x, और दोनों को प्लस करा तो 5,25,000
डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4,20,000। ये x हमारा क्या आ गया, ये आ गया क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल आ गई 4,20,000 अपॉन, अब क्या आएगा 4,20,000 अपॉन एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल के लिए बोल के रखा है ओपनिंग 90,000 क्लोजिंग 60,000, मतलब ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1,50,000। ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 75,000। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं अगला। अगला क्या है, अगला जो अपन ने अभी तक क्वेश्चन करे सबका मिक्स एंड मर्ज है, ठीक है। तो ये खुद सॉल्व कर लेना, डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, मगर अभी ये मैं आपके हैंड पे छोड़ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला है पेज नंबर 3.117, हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बोला है। क्वेश्चन नंबर है 108। क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 1,75,000 इज नेट क्रेडिट सेल। भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। क्या बोल के रखा है, नेट क्रेडिट सेल 1,75,000। बोला if trade receivable turnover is 8 times, calculate trade receivable in the beginning and at the end. Trade receivable at the end were 7,000 more than in the beginning. मतलब अगर beginning में x थे तो वो हो जाएगा x plus 7,000 divided by 2, तो हो जाएगा 1,75,000 equals to 8 into 2x plus 7,000 divided by 2। सॉल्व कर लेंगे, 1,75,000 divided by 8 into 2 equals to 2x plus 7,000। काटेंगे इसको, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है। फिर से करेंगे, 2 2 जा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर से 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा। याद आएगा 43750 equals to 2x plus 7,000। 7,000 माइनस हुआ, 43750 माइनस 7,000 equals to 2x, ठीक है। 7,000 माइनस करा 3,000 गया, 750 तो वैसे ही जस्ट लिख दो 057। 43 में से 3 गया तो कितना बचा, 40 में से तो 36 equals to 2x। तो इसको कर देंगे 36,750 divided by 2 equals to x, ठीक है। 2 1 जा 2 8 जा 2 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा। तो क्या आ गया, ओपनिंग वैल्यू आ गई हमारी किसकी, ट्रेड रिसीवेबल की, वो है 1,83750, ये हो गई ओपनिंग। क्लोजिंग निकालेंगे तो हो जाएगा 1,83750 प्लस 7,000, कितना 7,000, ये हो जाएगा 7 और 5 25,000 25,375, ये हो गया क्लोजिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अगला करते हैं, अगला देखो, अगला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोल के रखा है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। 109 क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर देख के रखा है 3 टाइम्स। फिर बोल के रखा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब अगर कैश लिख देंगे, टोटल सेल्स होता है कैश प्लस क्रेडिट। बोल दिया कि कैश रेवेन्यू इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर क्रेडिट x है तो हो जाएगा 1/3x इक्वल्स टू टोटल सेल्स। ये चीज बोलिए।
फिर आगे बोला सीओजीएस गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दे के रखा है, मतलब अपने को दे के रखा है सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, कितना दे के रखा है 3 लाख, ये दे के रखा है। तो वही कॉस्ट से सेल्स के रिलेशन पे जाते हैं तो परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट करते हैं, प्लस 3 लाख इंटू 20 अपॉन 25 है, 25 अपॉन 125, 25 वन जा, ठीक है, 25 5 जा, 5 6 जा, तो टोटल सेल्स अपनी आ जाएगी 3,60,000, ठीक है। यहां लिख देंगे 3,60,000 इक्वल्स टू x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3, 3,60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x आ जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4 9 जा 36 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा 2,70,000 की हमारी क्या आ जाएगी क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल आ गई 2,70,000। अब यहाँ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में तो बैठ जाना क्योंकि उसका कोई इंप्लीकेशन ही नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स दैट ऑफ इन द बिगिनिंग, मतलब अगर ओपनिंग में x थे तो क्लोजिंग में हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 2, ये वाली चीज हटा देता हूं, ठीक है। इक्वल्स टू कितना देके रखा 3, कर देंगे 2,70,000 इक्वल्स टू 4x इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करेंगे 2,70,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4x, काट देंगे 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x, काट देंगे 2 2 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो आ जाएगा 45,000। 45,000 हमारी क्या आ रही है, ये आ रही है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू, तो क्लोजिंग की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर है, ठीक है। देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है 110 मतलब 110, ये आप करोगे, ठीक है, इसके आंसर्स मेरे को बता देना। अब हम चलते हैं ट्रेड पेबल रेशियो पे, क्या बात करें, ट्रेड पेबल रेशियो टीपीआर, वो होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। अब देखो नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, टोटल परचेज इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, निकलता है टोटल परचेज, ठीक है। और एवरेज पेबल ये होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। अब ट्रेड पेबल होता है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, जब क्रेडिटर और बिल पेबल को प्लस करते हैं तो क्या आता है ट्रेड पेबल, क्लियर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, देखो ट्रेड पेबल रेशियो में ऐसा कुछ अलग नहीं है, ये सेम जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर चल रहा था सेम वैसे ही चलेगा ट्रेड पेबल टर्नओवर, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे था हमारा डेट कलेक्शन पीरियड, यहाँ क्रेडिट पेबल पीरियड निकाला जाता है, सेम चीज चलती है। देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एवरेज डेट पेमेंट पीरियड। अब सन्ड्री क्रेडिटर बिल पेबल देके रखे, सन्ड्री क्रेडिटर बिल पेबल देके रखे, ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग हो गया 1,50,000 का क्रेडिटर का ओपनिंग, बिल पेबल का ओपनिंग 50,000, तो टोटल हो गया ओपनिंग ट्रेड पेबल 2 लाख का, क्लोजिंग ट्रेड पेबल वो देख के रखा है 4,50,000 प्लस 1,50,000 हो गया 6 लाख रुपीस का। हमें पता है क्या एवरेज पेबल निकलेगा 2 लाख
प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, जो क्या जाएगा कितना 4 लाख रुपए। मतलब हमारा एवरेज पेबल कितना आ गया 4 लाख रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल परचेज देखे रखिए 21 लाख की, परचेज रिटर्न देखे रखा 1 लाख का, कैश परचेज देखे रखिए 4 लाख की। मतलब क्या करेंगे, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज हमें देके रखी कितनी 21 लाख की, माइनस परचेज रिटर्न हमें देके रखा 1 लाख का, माइनस कैश परचेज हमें देके रखी 4 लाख की। क्या हो जाएगा 21 माइनस 1 20, 20 माइनस 4 हो गया 16। 16 लाख की क्या गई हमारी नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, 4 टाइप्स आ जाएगा। फिर डेट पेमेंट पीरियड, डेट पेमेंट पीरियड। अब अगर डेज में बोला है तो 365 डिवाइडेड बाय कितना है 4 4 जा, और अगर मंथ में बोला है तो 20 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल है, क्लियर है। ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर अगला करते हैं। वन 12 देख लेते हैं। 1.12 क्या बोल रहा है, ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बिल पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बिल पेबल, परचेज कैश परचेज परचेज रिटर्न बिल्कुल सेम है जो अभी हमने करा। मतलब हमें यहां पे ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल पेबल की वैल्यू देके रखी, कितनी देके रखी 1,25,000 और 10,000। 1,25,000 प्लस 10,000, ये हो गया 1,35,000। ठीक है, फिर देखे रखा क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल पेबल 90,000 प्लस 5,000, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल पेबल 90,000 प्लस 5,000, ये हो गया 95,000। दोनों को प्लस करा, कितना हो गया 1 लाख 2 लाख 2 लाख 30,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 1,15,000 हमारा क्या आ गया एवरेज पेएबल आ गया। ठीक है, फिर क्या बोल दिया 9, अब वही कर देंगे, क्या कर देंगे टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। तीनों की वैल्यू देके रखी, कितनी देके रखी 950, 1 लाख और 45,000। 9,50,000 माइनस 1 लाख माइनस कितना देके रखा है 45,000। अब 8,05,000 आ जाएगा इसका आंसर, 8,05,000। सॉल्व कर लो क्या आंसर आ जाएगा, यहां लिख देंगे 8,05,000। ठीक है, सॉल्व कर लो क्या आंसर देखा, ले लो उसका स्क्रीनशॉट, अगला कर लेते हैं। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। देखो अब कर रहे हैं 113। क्या बोलता है 113, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। केस 1 बोल के रखा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 45,000, नेट परचेज देख रखा है, मतलब परचेज रिटर्न उसमें से माइनस हो चुका है, और कैश परचेज देख रखा है 90,000 का। मतलब आप परचेज माइनस क्या कर दोगे कैश परचेज, तो आपका आ जाएगा क्रेडिट परचेज। कितना देके रखा है, वो देके रखा है 3,60,000 माइनस कैश परचेज कर देंगे कितना 90,000 इक्वल्स टू आ जाएगा 2,70,000। ये आ गया हमारा कैश परचेज क्रेडिट परचेज सॉरी, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 45 देके रखा है, मतलब कर देंगे ट्रेड
पेबल टर्नओवर होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल 2,70,000 अपॉन 45,000। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला देख लेते हैं केस 2। केस 2 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, सॉरी ओपनिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल और नेट परचेज देके रखा है। हम कर देंगे वही सिंपल है, ट्रेड पेबल टर्नओवर नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। नेट क्रेडिट परचेज कितनी आ गई? जो नेट परचेज है वही क्रेडिट परचेज कहलाएगा 3,60,000 अपॉन देखो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल मतलब कितना देके रखा है 15,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 2 तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000। ठीक है, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। अगला देख लेते हैं केस 3। क्या बोला? क्लोजिंग ट्रेड पेबल और नेट परचेज देके रखा, सॉल्व हो जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000, आंसर आ जाएगा। क्लोजिंग ट्रेड पेबल इंक्लूड 25,000 ड्यू टू सप्लायर फॉर मशीनरी 50,000 नेट परचेज 3,60,000। सिंपल है यार, सिंपल 3,60,000 डिवाइडेड बाय 25,000 कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में सॉल्व कराने का। अगला है 114। बोला क्लोजिंग ट्रेड पेबल देके रखा है 5,40,000, नेट परचेज देके रखी 43,20,000। वही कर लेंगे, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज देके रखी है 43,20,000 माइनस कैश परचेज देके रखा है 10,80,000। ठीक है, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर डिवाइडेड बाय कर देंगे क्लोजिंग ट्रेड पेबल 5,40,000। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसके साथ हमारा पेज नंबर क्या कंप्लीट हो गया 3.117। आगे चलते हैं 3.118। ठीक है, 3.118 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। 115 नंबर का क्वेश्चन है। Cash purchase is 25% of total purchase. Revenue from operation, gross profit, closing trade, closing inventory, opening inventory, trade payable turnover, closing trade payable in excess of opening। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा कौन सा रेशियो यूज होने वाला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जहां पे हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था RCM, रॉ मटेरियल कंज्यूम, RMC जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते थे। क्या था उसके अंदर? आरएमसी में होता ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये था। अब क्या बोल के रखा? टोटल परचेज, कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देके रखा और उसका ग्रॉस प्रॉफिट देके रखा है। मतलब आप क्या करोगे? COGS निकलेगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है? सेल्स की वैल्यू देके रखी है 3 लाख। अब 3 लाख का 25% देके रखा है, 3 लाख का 25 हो जाएगा 75,000। ठीक है, 25 3 जा 75 हो गया, माइनस कर लिया तो कितना हो जाएगा 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया COGS। यहां लिख दिया 2,25,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लेकर रखी 75,000 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू देके रखी है 1,50,000। अब देखो ये चीज मैं मिटा देता हूं। अब देखो क्या होगा? 2,25,000 माइनस 75,000 प्लस 1,50,000। ठीक है,
75 उसमें से क्या, तो 75 माइनस 1,50,000 करा तो कितना आया 25,000 प्लस 50,000 75,000, 75,000 प्लस कर दिया तो आ गया 3 लाख रुपीस। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया परचेज। कौन सा परचेज, टोटल परचेज। अब बोल दिया कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, टोटल परचेज 3 लाख माइनस 75,000 कैश परचेज, तो ये हो जाएगा 2,25,000 का आ गया हमारा क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब यहां बोल के रखा ट्रेड पेबल टर्नओवर, वो होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर देके रखा है 3 टाइम्स, नेट क्रेडिट परचेज आ गई 2,25,000 की, अपॉन एवरेज पेबल क्या बोल के रखा, क्लोजिंग ट्रेड पेबल पर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, अगर ओपनिंग x था तो क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, करेंगे 3 इंटू 2x प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2,25,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग की वैल्यू, उस ओपनिंग की वैल्यू में 75,000 प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका क्लोजिंग। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेना खुद ही। अब जो हम देखने वाले हैं वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। क्या देखने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। फॉर्मूला होता है इसका सेल्स स्लैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। सिंपल फॉर्मूला है, सेल्स से किसको डिवाइड करना है, वर्किंग कैपिटल को। देखो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 116, क्या बोल रहा है, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख रखा है 24 लाख का, फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल लिख रखा है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 10 लाख माइनस 4 लाख हो गया 6 लाख। क्लियर है, सॉल्व कर दो के आंसर आ जाएगा, टाइम्स में आंसर आएगा, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि टर्नओवर रेशियो है, टर्नओवर रेशियो हमेशा किस में आते हैं, टाइम्स में। अगला देख लेते हैं, अगला है 117। ठीक है, 117 नंबर का क्वेश्चन है हम जो देखने वाले, बोला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सीओजीएस। देखो फॉर्मूले में सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात हो रही है, मगर यहां देख रखा है सीओजीएस, तो हम ट्रेड इसको किसकी तरह करेंगे, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तरह ही करेंगे। मतलब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, सेल्स की तरह। कितनी देखे रखी है, 5 लाख की, अपॉन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब 2,50,000 माइनस 1,50,000 कितना देगा, 5 लाख अपॉन 1 लाख। फिर से टाइम्स में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे याद। अभी अगला लिखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना और बुक साथ में जरूर रखना। ठीक है, अगला बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके अंदर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स देखे रखा है। देखो भाई, टोटल सेल्स होता है, टोटल सेल्स होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कैश सेल की वैल्यू देखे रखी है 5 लाख प्लस क्रेडिट सेल की वैल्यू देखे रखी है 6 लाख। कितना हो गया टोटल सेल्स, 11 लाख। अब आगे क्वेश्चन में देखे रखा है सेल्स रिटर्न 1 लाख का, तो टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आ जाएगा नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 11 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 10 लाख। 10 लाख आ गया हमारा सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अपॉन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट देखे रखे कितने के, करंट एसेट हमारे देखे रखे 3 लाख के, 117 नंबर का 118 नंबर था,
करंट एसेट हमारा कितने का दिख रखा है 3 लाख का, करंट लायबिलिटी देख रही है 1 लाख की, 3 लाख माइनस 1 लाख आ जाएगा 2 लाख, फिर से टाइम्स में आ जाएगा 5 टाइम्स समथिंग आ रहा होगा। अब देख रहे हैं आप 119 देख रहे हैं, बोला है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स इज 33.33। याद रखना टोटल सेल्स होता है COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट किस पे है सेल्स पे, मगर हमें वैल्यू क्या की देख रखी है कॉस्ट की। जब भी सेल्स से कॉस्ट पे जाते हैं तो करते हैं परसेंट अपॉन 100 माइनस परसेंट, ये फॉर्मूला होता है। देखिए रखा है 20 लाख COGS की वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा 20 लाख इंटू 33.33 अपॉन 66.66। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 लाख प्लस 10 लाख इक्वल्स टू हो जाएगा 30 लाख। 30 लाख क्या हो गया हमारा, ये आ गया टोटल सेल्स, टोटल सेल्स आ गया यहां लिख दिया 30 लाख अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए क्या वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट देखे रखा है 10 लाख का माइनस करंट लायबिलिटी की वैल्यू देखे रखी है 2,50,000, ठीक है। मतलब आप कर दोगे 30 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं 120 क्या बोल के रखा है ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% ऑफ कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 लाख। हमें ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू देके रखी है, मतलब हम क्या करते हैं, हमको दिया रहता है सेल्स इनटू क्या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें 5 लाख की वैल्यू दी हुई है। क्यों बोला ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए, तो क्या परसेंटेज देख रखा है सेल्स को हम लोग एक्स ले लेंगे इनटू परसेंट देख रखा है 25, तो जाएगा 25 अपॉन 125 इक्वल्स टू 5 लाख। एक्स यही रहने देंगे 25 वन जा 25 फाइव जा और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 लाख की हमारी क्या आ जाएगी सेल की वैल्यू, ये आ गया 25 लाख हमारा सेल्स। यहां तक कोई डाउट? अगला वर्किंग कैपिटल हमें देख के रखा है, वर्किंग कैपिटल के नाम पे हमें अब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, बल्कि आपको हिंट में वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपए गिवन है तो यूज कर लो 5 लाख रुपए, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है 120। अगला कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 121 बोला कैपिटल एम्प्लॉयड नेट फिक्स्ड एसेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। देखो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्या देके रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड देके रखा है 12 लाख, फिक्स्ड एसेट देके रखा है 8 लाख बस, और हमें देके रखा है सीओजी। सबसे पहले हम सेल्स की वैल्यू निकाल लें। सेल्स कैसे निकलेगा, सेल्स निकलेगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल सेल्स COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS की वैल्यू हमें कितनी देके रखी है, हमें देके रखी है 40 लाख। अब याद रखना ये भी है COGS और ग्रॉस प्रॉफिट भी कॉस्ट पे, तो सिर्फ नॉर्मल परसेंटेज लगेगा। मतलब कितना 40 लाख का 20%, 40 लाख का 20% कितना हो गया 8 लाख रुपए, ये आ गया 8 लाख रुपए। तो ये अपना क्या आ गया 48 लाख रुपीस। अब एक और चीज आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है। वर्किंग कैपिटल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल होता है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को कितना दिख रहा है 12 लाख
माइनस नेट फिक्स्ड एसेट की वैल्यू देखिए रखिए 8 लाख, 12 में से 8 गए 4 लाख रुपए बचे। ये आ गई हमारी वर्किंग कैपिटल। हमारा सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 48 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। क्लियर है? 121 आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट देना, 4 1 4 4 2 12 टाइम्स आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। देखते हैं 122 देख लेते हैं क्या बोला है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख रुपए में गिवन है, ये 15 लाख हमें मिल चुका है। ठीक है, फिर आगे बोला है करंट एसेट 6,25,000, टोटल एसेट 10 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख, शेयर होल्डर फंड 2.5 लाख। तो हमें पता है टोटल एसेट इक्वल्स होता है टोटल लायबिलिटी। तो ये 10 लाख रुपए अगर टोटल एसेट देके रखा है तो टोटल लायबिलिटी भी कितना होगा, 10 लाख का। और टोटल लायबिलिटी होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो यहां आ जाएगा 10 लाख इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड की वैल्यू है हमारी 2.5 लाख प्लस नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 5 लाख प्लस करंट लायबिलिटी, ये हो गया 2,75,000, ये हो गया 7,50,000 प्लस करंट लायबिलिटी। तो 10 लाख में से 7.5 लाख माइनस कर दिए तो आ गया 2,50,000 की करंट लायबिलिटी। हम कर देंगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमें देख रखे 6,25,000 के माइनस करंट लायबिलिटी 2,50,000 की। सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं। अगला है 123। A company earned a gross profit 25% on cost for the year ended 31 मार्च 2017। ग्रॉस प्रॉफिट इज इतना, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सेम अपना 20th की तरह हो गया। तो आप उसी को बेस में रखते हुए 123 कर लेना। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम करने वाले हैं वो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। वो होता है सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। सिंपल फॉर्मूला। फिक्स्ड एसेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, नॉन करंट एसेट। सॉल्व कर देंगे। यहां देख रखा है 25 लाख की सेल देख रखी है 25 लाख अपॉन 5 लाख, हो जाएगा 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला देख लेते हैं। अगला बोला है फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। मतलब आप फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट की वैल्यू है 7 लाख माइनस 1 लाख, तो आ जाएगा 6 लाख रुपए का नेट फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिर बोल के रखा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश रेवेन्यू। क्रेडिट और कैश को प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स। टोटल सेल्स होता है कैश प्लस क्रेडिट। कैश की वैल्यू कितनी देके रखी है, 17 लाख देके रखी है, प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख देके रखा है, टोटल हो जाएगा 18 लाख। तो फॉर्मूला में रख देंगे 18 लाख अपॉन 6 लाख, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, क्लियर है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोला है, 126 बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट। देखो जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो सेल आ जाता है। कितना देख रखा है, 8 लाख प्लस 2 लाख, कितना हो गया, 10 लाख रुपए की सेल हो गई। फिर हमने देखा था कि वर्किंग कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला था, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड एसेट। यहां पे हमें फिक्स्ड एसेट निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड देख रखी 2.5 लाख 2,50,000 माइनस नेट फिक्स्ड एसेट हमें निकालना है। और क्या देके रखा है, वर्किंग कैपिटल देके रखा है 50,000। सॉल्व करेंगे,
नेट फिक्स्ड एसेट ऐसे कैसे जाएगा 2,50,000 माइनस 50,000 2 लाख रुपीस। ये क्या आ गया फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आ जाएगा 5 टाइम्स। क्लियर होगा ये भी। अगला देख लेते हैं। अगला बोल के रखा है from the following information of Raj Limited for 2 year calculate fixed asset turnover। सिंपल है COGS upon fixed asset, COGS upon fixed asset आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अगले वाले में भी बोल के रखा कैपिटल एम्प्लॉयड में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, और COGS में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा सेल्स। फॉर्मूले में डाल देना सेल्स अपॉन ग्रॉस फिक्स्ड एसेट आ जाएगा तुम्हारा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। अब अगले इसमें चलते हैं नेट एसेट टर्नओवर पे। अब हम देखने वाले हैं नेट एसेट टर्नओवर। वो होता है सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। पिछले वाले में हमने क्या देखा था, हमने देखा था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। फिर उसका अगला देखा था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर तो सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। तीसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट टर्नओवर। तीनों रिलेट करते हैं, ठीक है। क्या बोल के रखा है शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर, और बोल के रखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख रखा है 75 लाख अपॉन, देखो क्वेश्चन के अंदर बोल के रखा जब कुछ भी नहीं होता है मतलब नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होती तो शेयर होल्डर फंड ही अपना क्या हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना दे के रखा है 20 लाख रुपए का गिवन है। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये कौन सा था 129 था जो अभी हमने करा, ठीक है। अब देखते हैं 130। ये क्वेश्चंस क्या है बहुत इजी है, इनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही है, बस नीचे बस बदलते जा रहा है। कभी फिक्स्ड एसेट था, कभी वर्किंग कैपिटल था, अब क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन वही है, ठीक। अगला बोला प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट 30 लाख के, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 लाख का, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। करंट लायबिलिटी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें पता है कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू को प्लस करते तो टोटल बन जाता है कितना देके रखा है 10 लाख और 40 लाख, कितना हो गया 50 लाख रुपए। अपॉन हमें क्या चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा टोटल एसेट में से क्या क्या देके रखा है वर्किंग कैपिटल, मतलब हमारे नेट फिक्स्ड एसेट में से हम अगर वर्किंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा नेट फिक्स्ड एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। अब नेट फिक्स्ड एसेट क्या देके रखा है 30 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 लाख। 15 लाख प्लस 2.5 लाख कितने हो गए 17,50,000 के हो गए नेट फिक्स्ड एसेट। माइनस वर्किंग कैपिटल हमारी हो गई करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 11 लाख माइनस 8,50,000। 11 लाख माइनस 8,50,000 कितने हो गए 1.5 और 2,50,000। तो ये कितना आ गया 2.5 लाख। जब माइनस कर देंगे तो 15 लाख रुपए का आ जाएगा हमारा क्या कैपिटल एम्प्लॉयड। ये डाल दिया 15 लाख, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला देख लेते हैं। सिंपल, अभी भी मैं वही चीज बोल रहा हूं कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ बेस चेंज कर रहे हैं। अभी हमने इसी बेस पे फिक्स्ड एसेट रखा था, इसी बेस पे वर्किंग कैपिटल, तो इसी बेस पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी। इन क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपने नहीं कराया अभी तक। अगला बोला फिक्स्ड एसेट वर्किंग कैपिटल, सेम है। फिक्स्ड एसेट में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कितना आएगा फिक्स्ड एसेट 10 लाख का, वर्किंग कैपिटल 5 लाख का, तो 5 लाख की क्या आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। फिर बोल के रखा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख देके रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, मतलब 50 लाख का 20% हो गया 10 लाख, 10 लाख प्लस 50,000 हो गया 60 लाख। सॉल्व कर दिया आंसर आ गया। क्लियर है। अगला देख लो। देखो ये पर्टिकुलर पेज के क्वेश्चंस में इतना कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं इन सारी चीजों को। अभी भी मैं बोल रहा हूं सिर्फ बेस। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट रख दिया
तो हो गया सेल्स टू फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रख दिया तो सेल्स टू वर्किंग कैपिटल तीनों की तीनों सेम चलते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसा करना इसके बाद के कौन से 132 133 होमवर्क में करके रखना या खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर मैं तो बैठे। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो अब अपन करने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। जैसे इस पर्टिकुलर में देख रखा है 34 में 134 बोल के रखा, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 अपॉन सेल है 5 लाख इंटू 100। सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा। क्लियर है? अगला देख लेते हैं 135। क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता है सेल्स माइनस सीओजीएस करते हैं तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना देके रखा है? सेल्स हमें देके रखा है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट देके रखा है 5,40,000, सीओजीएस 5,40,000 देके रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आगे कितना 60,000। फॉर्मूले में रख दिया, सेल्स की जगह रख दिया 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह रख दिया 60,000 इंटू 100। सिंपल है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 136। क्या बोल के रखा? सेल्स देके रखा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देके रखा। हमें पता है कैसे निकालते हैं, सिंपल है। सेल्स 4 लाख इंटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देके रखा है तो हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, तो 25 अपॉन 125, 25 25 5 8 तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 80,000। फॉर्मूले में रख देंगे 80,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100। ठीक है, 20% आएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है 137। बोलते हैं कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स इज 5 लाख। देखो टोटल सेल्स होता है कैश प्लस क्रेडिट। अब इन्हें दे दिया क्रेडिट सेल हमारी 5 लाख की है। ठीक है, कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा 80%। ठीक है, मतलब 5 लाख कितना परसेंट है 80%। हमें 100% चाहिए तो टोटल सेल्स इंटू 80 अपॉन 100 कराओगा तो आया होगा 5 लाख। कर देंगे टोटल सेल्स 5 लाख 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 80 0 0 काट दिया। ठीक है, और 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 25 5 जा 75। तो ये आ जाएगा टोटल से 7.5 लाख रुपए की। ये मिल गई टोटल से 7.5 लाख। ठीक है, फिर आगे क्या बोल के रखा टोटल सेल्स देके रखा है हमारा, कहां गया ये रहा। फिर हमें पता है एक फॉर्मूला है सीओजीएस का, रॉ मटेरियल कंज्यूम सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है अपना क्या आरसीएम। हम लगा देंगे आरएमसी होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग से कितना ज्यादा है 25,000, परचेज की वैल्यू देके रखी है तो हम क्या कर सकते हैं 40,000 में 25,000 क्या कर दें प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा सीओजीएस। क्या करा 4 लाख में 25,000 प्लस कर दिया तो हमारा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 4,25,000। ये आ गया 4,25,000। कर देंगे हम सेल्स माइनस सीओजीएस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल 7,50,000 माइनस 4,25,000 तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना 3,25,000।
फॉर्मूले में रखो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखो ये इसी तरीके के 138, 139, 140, 141, 142 ये ग्रॉस प्रॉफिट वाले फॉर्मूले, इनमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं ये पर्टिकुलर कितने 138 से 142 आपके हैंड पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं अगले जो फॉर्मूले से, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इनमें मैं इतने क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जितने मैं आरओआई में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आरओआई मेजर क्वेश्चन के अंदर आता है और वो आता ही आता है, क्या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है, जो कि आएगा ही इस बार, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया है पिछले बार, तो इस बार आरओआई आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो बहुत इजी है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। इन फॉर्मूले में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं, जो अभी हम जितने करके आए, जो करके आए थे वो फार डिफिकल्ट थे जो अभी हम कर रहे हैं। सिर्फ एक कौन सा डिफिकल्टी लेवल बचेगा, वो बचेगा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो उस पे आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। हम वो क्वेश्चंस पे अब ज्यादा ध्यान देने वाले हैं रेदर देन ये नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रॉफिट, इनको हम करेंगे मगर उस लेवल का नहीं करेंगे जैसा अभी हम करते हुए आए, क्योंकि हम आरओआई पे मेन ध्यान देने वाले हैं अभी। ठीक है, हमें सपोर्ट करिए आप, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हम मोटिवेट होंगे और लोगों तक अपनी रीच पहुंचा पाएंगे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।